बदलाव आएंगे। मरकरी हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और पहला ग्रह है। ये सूरज के सबसे पास है और इसकी ग्रेविटी पर सूरज का प्रभाव सबसे ज्यादा है। सूरज के इतने पास होने के बाद भी इसके गायब होने का सौर मंडल पर कम ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रह सौर मंडल में केवल एक बिंदु की तरह है। अब बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह यानी वीनस की। वीनस को आमतौर पर पृथ्वी के जुड़वा के रूप में देखा जाता है। सौर मंडल में दूसरे नंबर पर काबिज ये ग्रह रात को आसमान में काफी तेज चमकता है। हालांकि इस ग्रह के सौर मंडल से गायब हो जाने का सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने मॉर्निंग स्टार को खो देंगे। अर्थ पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके अस्तित्व से हम सभी वाकिफ हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है। अगर पृथ्वी गायब हुई तो हम पृथ्वी के गायब होने के प्रभाव जानने के लिए बचेंगे ही नहीं। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जिसे हम सब लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दशकों से इस ग्रह ने इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन अगर मंगल गायब हुआ तो एस्टेरॉइड बेल्ट से पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉइड्स का खतरा कम हो जाएगा। एस्टेरॉइड बेल्ट एस्टेरॉइड्स की एक विशाल बेल्ट है जो मंगल और जुपिटर के बीच स्थित है। ये हमारे ग्रह के लिए एक बड़ा खतरा है। यूं तो ये एस्टेरॉइड जुपिटर की ग्रेविटी के काबू में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्रेविटी रेजोनेंस के चलते ऑर्बिट से बाहर हो जाते हैं और दूसरी ग्रहों से टकरा जाते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी काफी हद तक इनकी दिशा को प्रभावित करती है। मंगल एक गुलेल के रूप में काम करती है और एस्टेरॉइड्स को धरती की ओर भेजती है। हालांकि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से कई मिलियन किलोमीटर दूर से गुजर जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मंगल की वजह से एस्टेरॉइड धरती की ओर आ सकते हैं। जुपिटर हमारे सौरमंडल का पांचवा ग्रह है जो सबसे बड़ा है। बृहस्पति की विशालता इसके पास की वस्तुओं पर एक कमांडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स रखने की अनुमति देता है। यही वजह है कि इस ग्रह को पृथ्वी के बड़े भाई के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये एस्टेरॉइड बेल्ट के ज्यादातर एस्टेरॉइड्स को अपने काबू में रखता है। ऐसे में अगर जुपिटर हमारे सौरमंडल को छोड़ता है तो पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स की बारिश हो सकती है और ऐसे में पृथ्वी का जीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी को भारी तबाही का सामना करना पड़े। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ज्यादातर लोग इस ग्रह को इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स से जानते हैं। सौरमंडल का ये खूबसूरत ग्रह अगर गायब हुआ तो बृहस्पति और यूरेनस की कक्षाएं काफी हद तक प्रभावित होंगी। इसके विशाल आकार और द्रव्यमान के कारण ये ग्रह जुपिटर और यूरेनस की कक्षा में बदलाव कर सकता है। यूरेनस सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ग्रहों की इनर रिंग को प्रभावित करने के लिए ये बहुत दूर है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो इसके गायब होने से सोलर सिस्टम के इनर रिंग में शायद ही कोई बदलाव आए, पर आउटर रिंग और काइपर बेल्ट पर इसके गायब होने का प्रभाव देखने को मिल सकता है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां और सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद काइपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है। काइपर बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जिसमें कई एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। नेपच्यून अपनी ग्रेविटी के चलते इस बेल्ट को काफी हद तक प्रभावित करता है। प्लूटो की कक्षा पर नेपच्यून का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर नेपच्यून नहीं तो काइपर बेल्ट में भूचाल आ सकता है। कई वस्तुएं आपस में टकरा सकती हैं, जिससे काइपर बेल्ट में भारी तबाही हो सकती है, लेकिन धरती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सोलर सिस्टम के इनर रिंग पर नेपच्यून की ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं है। सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद एक बात तो साफ होती है कि हमारे सौरमंडल में केवल जुपिटर ही एक ऐसा ग्रह है जिसके गायब होने से धरती पर एक बड़ा संकट मंडरा सकता है। इसके अलावा बाकी ग्रहों की गैर मौजूदगी पृथ्वी को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।